हजार शिक्षक भर्ती विवाद से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। देखिए, सामान्य वर्ग के चयनित अभ्यर्थी की याचिका पर यह सुनवाई हुई है और इसमें सीजीआई ने कहा, देखिए हमने हाई कोर्ट का फैसला देखा है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। मामले में अब अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी। बड़ी खबर दिल्ली से इस वक्त की सामने आ रही है, जहां पर देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती मामले से जुड़ी सुनवाई चल रही थी और इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने दोबारा से लिस्ट बनाने के लिए कहा गया था और सूची दोबारा से प्रकाशित की जाए और उसमें आरक्षण के नियमों का पालन किया जाए, ये कहा गया था। मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। हाई कोर्ट के आदेश पर अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। बड़ी खबर ये सामने आ रही है। अगली सुनवाई मामले की अब देखिए 23 सितंबर को होगी। दिल्ली से संवाददाता स्वाति पाठक हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वाति, क्या कुछ डिटेल सामने आ रही है इस पूरे मामले की सुनवाई पर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है और शांतनु जो याचिका दाखिल की गई थी उसमें अभ्यर्थियों द्वारा याचिका दाखिल करते हुए कहा गया था कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया है उस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाए और सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से है और इसके साथ ही कोर्ट ने याचिका पर नोटिस भी जारी किया है। उत्तर प्रदेश सरकार को ये नोटिस जारी किया गया है और जवाब उत्तर प्रदेश सरकार से मांगा गया है। अब अगली सुनवाई इस मामले की 23 सितंबर को होने जा रही है और इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार को अपना जवाब दाखिल करना होगा और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि उन्हें हाई कोर्ट के फैसले का अध्ययन करने के लिए वक्त चाहिए। यही वजह है कि फिलहाल जो हाई कोर्ट ने आदेश दिया है उस आदेश पर रोक लगा दिया गया है। क्या नोटिस स्वाति दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार को और सरकार से क्या सवाल पूछे गए हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब नोटिस भेजा है इस पूरे मामले को लेकर। जो उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती का पूरा मामला चल रहा है उसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा गया है और उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साथ जो और पक्ष हैं उनसे भी कहा गया है कि वो लिखित दलीलें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए और उसके बाद 23 सितंबर को इस मामले की जो है वो अगली सुनवाई होगी और इसी बीच जो पक्ष है उनको भी अपना जो लिखित दलील है वो जमा करना होगा और इसके साथ ही यूपी सरकार को भी जो है वो लिखित में पूरा याचिका नोटिस जो जारी किया गया उस पर अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करना होगा। यानी कि अगली सुनवाई तक अगर कहा जाए कि 23 सितंबर तक ये जो पूरा हाई कोर्ट का आदेश है स्वाति, इस पर रोक लगा दी गई है। यानी कि 23 सितंबर को जब मामले की सुनवाई होगी उस वक्त क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट देता है, ये अभी इंतजार का इस पर करना होगा। जी बिल्कुल, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसका अध्ययन सुप्रीम कोर्ट करेगा और इस वजह से फिलहाल रोक सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया है इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर और ये बड़ी राहत कहा जा सकता है कि जो याचिका दाखिल की गई थी अभ्यर्थियों द्वारा उनके लिए ये बड़ी राहत है क्योंकि याचिका में ये मांग की गई थी और अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दिया। रोक लगाते हुए ये कहा गया है कि हाई कोर्ट के फैसले के अध्ययन करने के लिए वक्त चाहिए और जवाब भी चूंकि मांगा गया है यूपी सरकार से इस मामले को लेकर तो जवाब दाखिल इसी बीच किया जाएगा और उसके बाद 23 तारीख को जो है वो जब लिखित दलील दे दी जाएगी तो इस मामले की सुनवाई अगली सुनवाई जो है वो 23 सितंबर को होने जा रही है। तो स्वाति, कहा यह जाए कि देखिए दोनों ही पक्ष, चाहे वो आरक्षित वर्ग हो जो कि लगातार धरने पर बैठा हुआ है और प्रदर्शन कर रहा है, अनारक्षित वर्ग जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है क्योंकि नई सूची जारी करने का आदेश हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया था। दोनों ही पक्षों की इस सुनवाई पर अभी कोई फिलहाल कहा जाए कि फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ना तो राहत मिलेगी अनारक्षित वर्ग को और ना ही आरक्षित वर्ग जो सड़कों पर बैठा हुआ है, जो लगातार प्रदर्शन कर रहा है, उनकी हार या जीत है इस पूरे मामले पर। देखिए, जिन अभ्यर्थियों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी और जो अभ्यर्थी मांग कर रहे थे कि जो हाईकोर्ट ने फैसला। स्वाति, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। हमारे साथ पूनम यादव जी जुड़ गई हैं, पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष हैं। पूनम जी, बहुत स्वागत है आपका। ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई 69,000 शिक्षक भर्ती की। अब हाईकोर्ट का जो आदेश आया था उस पर रोक लगा दी गई है और नोटिस भी दिया गया है राज्य सरकार को। पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं?
जी, मैं बताना चाहती हूँ कि अभी तक कोई रोक का तो ऐसा कुछ भी नहीं सामने आया, लेकिन ये बोला गया है कि 23 सितंबर तक सभी पक्ष अपना मैक्सिमम 7 पेज में अपना रिटर्न सबमिशन दाखिल करें। हम्म। जी, तो अभी हमें इंतजार करना पड़ेगा 23 सितंबर तक। तो अभी तक तो कोई स्टे का ऑर्डर नहीं हुआ है और जो मैटर है फाइनल डिस्पोजल के लिए लगा दिया गया है। तो आप मतलब ये आप कहाँ तक जाते हुए ये पूरा मामला देख रही हैं, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट में भी अनारक्षित वर्ग की तरफ से कहा गया है कि आप यहाँ पर जो उनकी नौकरी जाने का सवाल है, ये अधिकारियों की तरफ से ये पूरा जो गलती की गई है या जो लिस्ट बनाई गई है जिसकी भी गलती है, तो ये पूरा मामला आप कहाँ तक अब जाते हुए देख रही हैं? जी देखिए, 23 सितंबर को तो सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी। जो रिटर्न सबमिशन सरकार दाखिल करेगी तो उससे साफ पता चलेगा कि इनकी मंशा क्या है, हमें न्याय देना चाहते हैं या फिर ये और भी लंबा लटकाना चाहते हैं। 23 सितंबर को साफ पता चल जाएगा। ठीक है। और मुझे लगता है कि हम ऐसा कुछ भी आरक्षित वर्ग और अनारक्षित वर्ग दोनों वर्गों में से बीच का अगर रास्ता निकाला जाए तो मुझे लगता है केवीएट दाखिल कर दी जाए इधर से, तो शायद कुछ अच्छा दोनों के लिए अच्छा हो सकता है। और मुझे उम्मीद भी है कि ऐसा होना चाहिए। सरकार की तरफ से जो भी सबमिशन दिया जाए वो दोनों के हितों के लिए दिया जाना चाहिए। जी लेकिन देखिए, इस पूरे मामले पर ये हाई कोर्ट का जो फैसला है उस पर उन्होंने कहा है कि वो अध्ययन करेंगे। रोक फिलहाल के लिए लगा दी गई है, लेकिन अगली सुनवाई 23 सितंबर को इस पूरे मामले पर पूनम जी होगी और उसमें जो है वो सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ कहता है या क्या फैसला देता है, क्या सुनवाई करता है, वो तो देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल जो है हाई कोर्ट का जो फैसला है, ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। अर्चना हमारे साथ जुड़ गई हैं और अनारक्षित वर्ग से हैं, वो इस पूरे मामले में कहा जाए कि पीड़ित पक्ष से हैं और उनको लेकर नई सूची जारी करने का आदेश दिया गया था। अर्चना जी, अब ये पूरा मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी गई है, हालांकि अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी और साथ ही आप राज्य सरकार को नोटिस भी जारी किया गया है। क्या कहेंगे आप इस पूरे मामले पर? सर नमस्ते सर, धन्यवाद सर। और सर यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने सर हाई कोर्ट को ये बोला है कि आदेश दिया है कि उसका ब्यौरा लेने के लिए, तो हम ये उम्मीद करते हैं सर कि 23 तारीख को जो भी होगा हमें न्याय मिलेगा। जी हाई कोर्ट का आदेश पर फिलहाल तो रोक लगा दी गई है, लेकिन 23 सितंबर को मामले की सुनवाई होगी और तभी तक जो सुप्रीम कोर्ट है वो पूरे जो फैसला है हाई कोर्ट का उसका अध्ययन करेगा। यानी कि अभी आपकी जीत हो गई है या फिर ऐसा अभी नहीं कहा जा सकता है अर्चना जी? सर ऐसा तो अभी नहीं कहा जा सकता है, बट उम्मीद करते हैं कि हम लोग की जीत होगी। 23 सितंबर को हम लोग को न्याय मिलेगा, ये हम आशा करते हैं अपने सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय है, वो कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया है, तो हम लोग के साथ भी न्याय ही करेगा। जी, आपका पक्ष लगातार सुप्रीम कोर्ट जो है वो जा रहा है। अब 23 सितंबर को पूरे मामले की सुनवाई होगी। आप पूरा मतलब आर पार के लड़ाई लड़ने के मूड में जो है वो पूरा दिखाई दे रहा है अनारक्षित वर्ग जितना भी है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, हम बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि ये बाबा साहब द्वारा हमें मिला है आरक्षण, हमारा हक अधिकार है, हमारा सम्मान है, और इसलिए हम बराबर की लड़ाई लड़ेंगे। जैसे आज से सिंगल बेंच से हमने लड़ी, हाई कोर्ट से मैंने जा सकता हूँ। आपका नाम क्या हो? मेरा नाम प्रशांत शुक्ला है, जो आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने लिखवाया है ऑर्डर में अपनी कि रिटर्न। बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले पर प्रतिक्रियाएं भी आना अब शुरू हो गई हैं और जिस तरह से इस पूरे मामले की जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, इस पूरे मामले पर डिटेल्स क्या है वो आकर अभी वकील कुछ देर में बताएंगे। लेकिन अर्चना, आप देखिए, चूंकि आपने कहा कि ये हमारा हक है और इसी हक की लड़ाई के लिए ही तो जो शिक्षक जिनका चयन नहीं हुआ है वो देखिए अब लगातार सड़कों पर बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। आप एक तरफ कह रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, वो भी कह रहे हैं हमारे साथ अन्याय हुआ है, तो ये कैसे फैसला होगा कि आखिर अन्याय किसके साथ हुआ है और न्याय किसके साथ हुआ है? देखिए सर, पहली बात तो ये है कि सारी गड़बड़ी अधिकारियों की वजह से हुई है और इसमें सरकार का और शासन प्रशासन या फिर हमारे माननीय मुख्य जी का कोई वो नहीं है, गलती नहीं है, वो अधिकारियों की वजह है जो आज हम लोग इतनी सजा भुगत रहे हैं।
लेकिन हम ये चाहते हैं कि हाई कोर्ट से जैसे हम लोग को न्याय मिला है वैसे सुप्रीम कोर्ट से भी हमको न्याय मिले, उम्मीद करते हैं। क्योंकि सर हम लोग गलत नहीं हैं और हम लोग सही हैं और सही की मांग करते रहेंगे। जब तक चीजें सुधरेंगी नहीं तब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन और जहाँ तक रही बात जनरल वर्ग के बच्चों की, तो हमें उनसे भी कोई बैर नहीं है, बट ये है कि सर हमारा भी हक अधिकार हमसे छीना गया, तो हम इसकी मांग करेंगे और निरंतर लड़ेंगे, बराबर लड़ेंगे जब तक हमको न्याय नहीं मिल जाएगा। लेकिन दूसरा आपका जो विरोधी पक्ष है वो भी ये कह रहा है कि देखिए हमारी इसमें गलती नहीं है, जो भी जिस तरह की भी प्रक्रिया जो है वो चलाई गई और उसमें चयन किया गया उसमें हमारी गलती नहीं है, हमने अप्लाई किया और उन्होंने चयन किया। मैटर को फिर 2 हफ्ते बाद सुनने के लिए बोला है। दोनों पार्टीज अपने अपने आर्गुमेंट्स फाइल करेंगी रिटर्न। सिंगल डिवीजन बेंच ने कहा था कि रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट एक एग्जाम क्वालिफाई करता है रिजर्व कैटेगरी में, वो भी फाइनली जनरल कैंडिडेट के रूप में सिलेक्शन पा सकता है। चीफ इसी पर एतराज़ था सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को, और चीफ ने भी इस पर क्वेश्चन किया कि क्या ये पॉसिबल है, वी हैव टू एग्जामिन इट, और इसीलिए स्टे कर दिया है ऑर्डर। तो इसका क्या असर होगा? 69,000 जो सिलेक्टेड है, एक्चुअली 68,000 वगैरह